चलिए आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग का, है ना। आज का टॉपिक क्या है? उपसर्ग है। हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में बोले थे, यह प्रत्यय का विलोम होता है। यह प्रत्यय का क्या होता है? विलोम होता है। आप 10th में है, 12th में है, हर जगह से इसका 2-3 ऑब्जेक्टिव कम से कम पूछ देता है। चलिए इसको शुरू करते हैं आज के कुछ मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन कह रहा है कि कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगिए, है ना। कोई तारीफ करे तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तारीफ कर रहा है वह बुराई भी करता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। सामने आकर तारीफ करेगा, पीछे वह बुराई करेगा। तारीफ से खुश मत होइए, बस ठीक है तारीफ कर रहे हैं और के बाद थैंक यू कर दीजिए, आराम से निकल जाइए। क्योंकि याद रखिए तारीफ के नीचे क्या, पुल के नीचे जाना, तारीफ के पुल के नीचे नदी भी बहती है। पुल के नीचे ही नदियां रहती है। तारीफ का पुल बांध रहा है तो वह गिरा भी सकता है ना। तो इसलिए उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना, स्वतंत्र होकर मेहनत करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं किसका है? यहाँ पे देखिए उपसर्ग के बारे में। हाँ, उपसर्ग के बारे में बोले थे कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द की क्या लगता है? प्रत्यय बाद में। प्रत्यय भूख लग गया है, एनर्जी थोड़ा सा बना के रखो, है ना। उपसर्ग हमेशा पहले और प्रत्यय सबके बाद में यानी अंत में लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे आगमन शब्द, ध्यान दीजिए। आगमन, आगमन ये कलम तो क्या हो गया आज? आगमन शब्द में देखिएगा, आगमन में आ है ना, गमन घूमना को बोलते हैं, है ना। आगमन भी घूमना ही होता है, आगमन किसी का आगमन हो रहा है तो आगमन में क्या लगा है? आ, है ना। तो ये आ उपसर्ग है। उपदेश, उपदेश है ना। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। उपदेश देना किसी को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यह हिंदी, उर्दू और संस्कृत के ही उपसर्ग हिंदी में आपके है। हिंदी में कितने उपसर्ग है? याद है किसी को? 19 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा, है ना। संस्कृत में याद है किसी को? 22। और उर्दू में, सॉरी उर्दू में 19 होते हैं, हिंदी में 12 होते हैं, 12 या 13 होते हैं ना। उर्दू में 19 होते हैं। तो यहाँ पे संख्या तो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन आ गया, है ना। थ्योरी में बताया जाएगा, पूरा डिटेल में चर्चा किया जाएगा। थ्योरी अगर चाहिए उपसर्ग का तब कमेंट करके बता दीजिए, थ्योरी का वीडियो बना देंगे उपसर्ग का। चलिए पहले क्वेश्चन से बताइए, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट, है ना। भर के पेट, पेट भर, है ना। तो इसमें क्या लगा है? भर शब्द पहले, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही? ऑप्शन नंबर डी होगा सही, भरपेट। पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा तन में बताइए जरा सा, कौन सा उपसर्ग है? उ है, पुर है, उ है, पुन है। क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा। क्या होगा? बी होगा, पूर, है ना। पूर प्लस आतन, पुरातन। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में बताइए जरा सा, कौन सा उपसर्ग है ना। प्रति, ये क्या है? प्रति, है ना। तो प्रति शब्द क्या है? आपका उपसर्ग है। हर्षिकार वाला, छोटकी ई वाला, इधर वाला, ये वाला नहीं होगा, ये हो गया। हाँ, ये प्रति, ऑप्शन ए होगा सही। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन, उपवन में क्या है? उपवन में क्या है? उप। आगे निवास शब्द में उपसर्ग बताना है। निवास, नी प्लस वास से होता है, बनता है निवास, निवास, है ना। तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी, निवास। चलिए आगे। बेईमान, कौन कौन बेईमान है? बेईमान नहीं ना है, बेईमान नहीं बनना है ना, ईमानदार बनना है। बेईमान शब्द में उपसर्ग बताना है। क्या होगा? बे होगा, बे प्लस
ईमान, है ना। जो अपने ईमान को खो देता है उसी को कहते हैं बेईमान। बे उपसर्ग है जिसका भाव नहीं के परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है, निकलता है ना। बेईमान जो ईमान को खो दे, जिसके पास ईमान ही ना हो, है ना, उसको बोलते हैं बेईमान। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी। आगे निडर, निडर जिसको एक भी रत्ती डर नहीं हो, नी का भी यहाँ उपसर्ग लिया जाता है नहीं के भाव में, है ना। इसका अर्थ नी का नहीं, डर जिसमें डर ही ना हो, जिसमें डर नहीं हो उसी को क्या कहते हैं? एकदम निडर। तो अपना भी हिम्मत बना के निडर रहना है एग्जाम के लिए। एग्जाम से डरना नहीं, एग्जाम को डरा देना है। एग्जाम को क्या कर देना है? हाँ, इस तरह से तैयारी कीजिए कि एग्जाम डरे, एग्जाम से खुद नहीं, है ना। अपना तैयारी परिपूर्ण रखिए। निडर में क्या लेवल है? नी। एकदम निडर रहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। उपकार शब्द में उपसर्ग, उपकार क्या होगा? उपकार, उप, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उप, है ना। उपकार, उप प्लस कार। निर्भय, यहाँ निर्भय निडर कुछ एक ही टाइप का भाव देता है दोनों, है ना। निर्भय, भय मतलब वही डर लगना। भूत सबसे डर लगता है, भय लगता है रात में। गलती से अगर बारी में गया, अगर आवाज हुआ देखो भागेगा, है ना। तो भय नहीं रखना है, निर्भय रहना है ना। तो क्या होगा इसमें? डी होगा आंसर हाँ सॉरी ए होगा। क्या होगा? ए, निर्भय, रेफ लगा हुआ है ना, तो रे होगा। रेफ लगा हुआ है तो नील होगा। क्या होगा? नील। उपस्थित, है ना। उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है बताना है। उपस्थित में क्या होगा? उप उपसर्ग। सी में भी उप है, डी में भी उप है। बताइए सी होगा कि डी होगा? कमेंट करके भी बताना है आपको। क्या होगा आंसर है? सी नंबर हो जाएगा। कंफर्म है? चलो तुम सबका सी जवाब है। कमेंट में आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या है, सी है या नहीं। चलिए आगे। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? पराकाष्ठा, पराकाश पर क्या होगा? परा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? परा, है ना। अवगुण बताइए। अवगुण में सबसे पहले क्या लगा है? अव शब्द लगा है। गुण में क्या लग गया है? अवगुण। अवगुण क्या बोलते हैं? किसी में अच्छा गुण होता है, किसी में खराब गुण होता है, किसी अच्छा आदमी भी खराब गुण हो जाता है, कहते हैं ये उसमें अवगुण है, खराबी, गलत। तुम सब में भी अवगुण होता है? नहीं है तुम सब में अवगुण? किसी में नहीं है? हमको तो विश्वास नहीं है, सब में अवगुण है ना। सब उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करता है। अवगुण क्या होगा? आंसर है इसका है ना। उल्टा पुल्टा नहीं करना है, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। आगे निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? नि, निरा, निर, निज, है ना। इसमें आधा रो है, इसमें पूरा रो है। बताइए जल्दी क्या होगा? ऑप्शन कौन सही होगा? क्या होगा? जवाब नहीं निकल रहा है, भूल गया। डी होगा आंसर। चलिए निर प्लस आहार, मेरा हाँ सही है। दुर्बल, है ना। दुर्बल शब्द में उपसर्ग बताना है। दुर्बल, दुर प्लस बल, है ना। बल बोलते हैं ताकतवर, है ना। और दुर्बल कमजोर, है ना। जिसके अंदर बल नहीं हो, जिसके अंदर बल नहीं हो उसी को बोलते हैं दुर्बल, कमजोर, है ना। खाया पिया करो, कमजोर हो गई है ना तुम सब भी। दुर्बल ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर में लिया गया है ना। समझ में आपको भी आया? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। सर क्वेश्चन में दिक्कत है
है ना, सही से समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चंस को आप कमेंट करके बताना, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, है ना। इसका आंसर आप बता कीजिए और इसका सही आंसर कमेंट करके आप बताइए, है ना। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम का तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे होंगे, एकदम जोश और जुनून के साथ एग्जाम का तैयारी करते रहना है। तो फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।